ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली इसलिए दी गई थी कि ऑक्सीजन ने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की? ऑक्सीजन का अभी तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये स्ट्रक्चर था। दैट मीन्स ऑक्सीजन को ऐसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिखाया था, दो बॉन्ड बनते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। एवरीथिंग इज पेयर्ड, सब कुछ पेयर्ड दिख रहा है। केमिस्ट्री में बेटा पेयर्ड चीजें कहलाती हैं डायामैग्नेटिक। तो ये देखने में लग रहा है डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट जो नेचर में जो प्रैक्टिकली ऑक्सीजन हमारे पास है O2 जो है, उससे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो मैग्नेटिक लाइन से वो अट्रैक्ट होती है। आई मीन टू से वो पैरामैग्नेटिक है। आई मीन टू से इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो प्रैक्टिकली ऑक्सीजन में अनपेयर्ड है, और जो स्ट्रक्चर वीबीटी दे रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रहा है O2 का, उसमें कोई अनपेयर नहीं है। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड 2 बताए जा रहे हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही। कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही? मैग्नेटिक बिहेवियर। और मैग्नेटिक बिहेवियर में बेटा प्रैक्टिकली, ठीक है, क्या ध्यान रखना है? प्रैक्टिकली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। इससे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये हमें पैरामैग्नेटिक दिखती है। पैरामैग्नेटिक का बेसिक मतलब होता है इट हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना मतलब है कि इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में नहीं है। बस इतनी सी बात थी, एक्सेप्शन करके पढ़ लेते, लेकिन उन्होंने पूरी थ्योरी जनरेट कर दी है, एंड दिस इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और भी चीजें इसमें आई हैं। नाउ थ्योरी में, ओ माय गुडनेस, ओके, अरे यार ये क्या तरीका, तो शायद ग्रुप में भेज दिया है, फिर भी बच्चे कॉल कर करके बार बार पूछ रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिए, अगर कभी वाइफ बैंक के नंबर के कॉल करके पूछ लिया करिए, या बेसिकली इस फोन पे मत किया करिए इस समय कॉल। ठीक है, अब ये दो बच्चे इस फोन पे इस समय कॉल कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? छोड़ो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पीरियड के बाद बात करेंगे उनसे। तो बेटा अब हमारा पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या डिफरेंशिएट है, कैसे स्टार्ट की इस थ्योरी पे। बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा है ऑल ऑर्बिटल्स अंडरगोज ओवरलैपिंग। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जाते हैं। ऑल ऑर्बिटल अंडरगोज ओवरलैपिंग। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, अगर आपको याद हो तो क्या कहा था? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल के भी सिर्फ वो ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो ओवरलैपिंग करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था ओनली ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑफ आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे गोज इन ओवरलैपिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल जाते हैं, अंदर वाले शेल के भी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जाते हैं, इनर शेल के ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट तो ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थ्योरी कह रही है कि किसी के पास लोन पेयर है, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई लेना देना नहीं। अगर दो एटम ओवरलैप करेंगे तो सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करोगे, चाहे तुम्हारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, या तुम वैकेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं। फिर सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये लिखा है 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हमने बनाया या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा ये है 1s अंदर वाली शेल, ये है सेकंड शेल, और बच्चों ये है सेकंड शेल में आगे का 2p, यानी ये px py pz। तो पुरानी थ्योरी का ये कहना था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये दो अनपेयर दिख रहे हैं, ये पेयर हो जाएंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है
कि तुम तो जाओगे ही ओवरलैपिंग में, तुम भी जाओगे ओवरलैपिंग में, लेकिन ये ना समझो कि तुम बचोगे, तुम भी ओवरलैपिंग में जाओगे, तुम भी ओवरलैपिंग में जाओगे, और जो अंदर की के शेल है तुम भी ओवरलैपिंग में जाओगे। सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जाते हैं, अंदर वाली के शेल तक के ऑर्बिटल। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, आप इसे पार्टिकल नेचर से अगर सोचने की कोशिश करेंगे नहीं समझ में आएगा। ये वेव नेचर पे बेस्ड है, ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था कि यहां पे ये कहा गया था दो ऑर्बिटल आए, उन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, ओवरलैप करके वो एक ही ऑर्बिटल दिखने लगा, वो ऑर्बिटल तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, ये इस थ्योरी का कहना था। इस थ्योरी में ये कहा था ये रहा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर ओवरलैपिंग, और अब ये ऑर्बिटल तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, ये इस थ्योरी का कहना था। जबकि इस थ्योरी में ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में क्या कहा गया है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एकदम अलग इस थ्योरी का ये कहना है कि ये एक ऑर्बिटल आया, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल आया, ठीक है, ये दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनको नाम दिया इन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल। तब जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक जिसकी एनर्जी अगर ये एक्सेस एनर्जी की मान लो, एक जिसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एक एनर्जी लेवल है उससे एनर्जी ज्यादा है, उसका नाम रखा गया ABMO। ABMO मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाट इज ABMO? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे का नाम रखा गया BMO। BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस थ्योरी ने कहा यहां बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो एक एक करके वर्ड क्लियर करते जाइए बच्चों। पहला वर्ड, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? क्लियर है, ये तो बेसिक वर्ड है, एटम का जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। व्हाट इट मींस, जैसे ये मैंने लिखा 1s 2s 2p px py pz, बेटा हमें इन्हीं 5 ऑर्बिटल से बार बार मतलब रखना है, 1s 2s 2px py pz, इन्हीं 5 से मतलब रखना, ये बार बार आएंगे। तो ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये भी उसी एटम के ऑर्बिटल है, तो ये वाले ऑर्बिटल कहलाए एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम के ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये पॉइंट आया कि ये दो एटम आपस में मिक्स करके मॉलिक्यूल बना चुके हैं, जैसे O2 बना, N2 बना या और कोई, तो ये दो एटम जुड़ गए हैं। जब ये दो एटम जुड़ गए हैं तो वर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कब करेंगे? जब ये दो एटम जुड़ गए हैं। नाउ तो ये पॉइंट हुआ कि ऑक्सीजन का या किसी भी एक एटम का ये ऑर्बिटल आया, दूसरे एटम का ऑर्बिटल आया, इसको कह दिया AO या एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम मान रहे हैं कि कंपाउंड बन चुका है। जब कंपाउंड बन चुका है तो ये चीज कहला रही है, यानी ये और ये ऑर्बिटल कहला रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों ही कहला रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? The one molecular orbital which having less energy than atomic orbital, इन दोनों में से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। जिसकी एनर्जी कम है, बेटा केमिस्ट्री का नियम है, पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो बॉन्डिंग से, कि इफ एनर्जी इज लेस देन स्टेबिलिटी इज मोर, तो जिसकी एनर्जी कम हो गई उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, और स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा हो गई? उसने बॉन्ड फॉर्म किया है। दिस ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज bonding molecular orbital. The atomic orbital which having, the molecular orbital which having lesser energy than atomic orbitals. तो atomic orbital से जब एनर्जी कम हो गई तो that means वो बॉन्ड बनाने को फेवर कर रहा है, bonding molecular orbital. And the one which having more energy, तो एक की एनर्जी ज्यादा भी हो गई तो उसको कह दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मीन्स वो बॉन्ड बनाने को फेवर नहीं कर रहा। अगेन स्टार्टिंग से ये थ्योरी वेव्स पे बेस्ड है, वेव नेचर पे। वेव नेचर क्या कहती है?
बेटा वेव नेचर में बेसिकली दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक, जब दो वेव सेम डायरेक्शन में आके प्रोपोगेट करें, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, कि ये एक वेव आई, ये दूसरी वेव आई, साउंड वेव से समझिए, जल्दी समझ में आएगा, और रिजल्टेंट एकदम ज्यादा आ गया। और इस चीज को इन जनरल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिजिक्स में कहा जाता है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड सपोज psi1 है, इसका एम्पलीट्यूड psi2 है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड psi1 प्लस psi2 आ गया, यानी एकदम से रिजल्टेंट बढ़ गया। दैट इज कंस्ट्रक्शन हुआ है। इट इज समथिंग लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे अगर कभी दो सपोज आप कह सकते हैं ट्रेन मूव कर रही हैं, अगर आप कभी कभी सुना हो तो कभी कभी साउंड वेव एकदम ज्यादा हो जाती हैं और कभी एकदम कम हो जाती हैं, दो अलग ट्रैक्स पे ट्रेन आ रही हो जा रही हो, तो साउंड के एक्सपेरिमेंट्स में वो है। तो यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे ये माना गया है कि ये न्यूक्लियस है और ये वेव चल रही है। ठीक है, वेव बेटा रैंडम होती हैं, तो आप इसको पार्टिकल की तरह मत सोचिएगा। ये दूसरे एटम में भी वेव चल रही हैं, और ये चीज जो दिखाना चाहते हैं कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी, दोनों वेव ओवरलैप कर रही थी, दोनों वेव्स कोइंसाइड हो रही हैं, तो यहाँ इन वेव का जो एक तरीके से अट्रैक्शन हुआ, उससे बॉन्ड बन गया, और ये वाला ऑर्बिटल ये कहलाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ऑब्वियसली दूसरी कंडीशन भी तो होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये वेव एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, इन वेव्स में कोई लेना देना ना हो, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन ज्यादा है, और अगर ये रिपल्शन ज्यादा है तो फिजिक्स की भाषा में इट इज समवॉट लाइक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एकदम कम हो जाता है। जब दोनों वेव उल्टे डायरेक्शन में जाती हैं तो रिजल्टेंट नेग्लिजिबल आता है, और इसको हम यहाँ ऐसे देख के कहना चाहते हैं कि ये दो न्यूक्लियस थे और समथिंग लाइक दिस, ये वेव्स ऐसे जा रही हैं और इनके बीच में ये पॉइंट नोड भी होगा। दैट मीन्स यहाँ एक ऐसी स्पेस मिलेगी जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जीरो होगी, दैट इज नोड। नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने पहला पॉइंट ये कहा, सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करोगे, चाहे अंदर की शेल के हो चाहे बाहर की शेल के, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये था कि अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो बाद में, ओवरलैप के बाद में दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले की थ्योरी की तरह कि दो ने ओवरलैप कर दिया, अब जुड़ गए, अब तुम भी यूज करो तुम भी यूज करो, ये झूला नहीं चलेगा। इसका क्या कहना था, ये वेव नेचर पे बेस्ड है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल की तरह सोच नहीं सकते ये कहां रखा हुआ है। तो आपको क्या सोचना है इस थ्योरी का अगला पॉइंट, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, इस एटम का एक, इस एटम का एक, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव जब ओवरलैप करेंगी तो यहां दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। दो ने ओवरलैप किया, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक जो बॉन्ड बनाने को प्रेफर करेगा, दैट इज उसकी एनर्जी इस पॉइंट से कम हो जाएगी, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्ड बनाना चाहता है। और एक जो बॉन्ड बनाने को प्रेफर नहीं करेगा, जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ओवरलैपिंग के बाद, एक बॉन्ड बनाने को फेवर करता है और एक नहीं करता। तो पहला पॉइंट था, सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं, आइदर फ्रॉम इनर शेल और फ्रॉम आउटर शेल। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था, जितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आई मीन टू से, अगर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है तो बाद में 10 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आउट ऑफ दैट 10, the 5 are bonding molecular orbital and the remaining 5 are anti-bonding molecular orbital. तो जितने molecular orbital overlap करते हैं, सॉरी जितने atomic orbital overlap करते हैं उतने ही molecular orbital बनते हैं, and the half of which are formation supportive to bond, forming bond or having less energy than atomic orbital, they are bonding molecular orbital, and the other half is anti-bonding molecular orbital. तो पहले दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और दूसरा पॉइंट, जितने भी ओवरलैप करेंगे वो हमेशा इवन नंबर में ही होगा आपके लेवल में,
उस इवन नंबर के ओवरलैप करने पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे, और उसका n/2, n अगर ओवरलैप हुआ है तो n/2 बॉन्डिंग है, n/2 एंटी बॉन्डिंग है। बाई चांस ऑड नंबर हुआ जो हायर लेवल पे होता है, तो जो एक बचेगा, मतलब सपोज 19 है तो 19 में हम 18 को डिवाइड करते हैं 9, और जो एक बचता है उसे कह देते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मतलब तब हम तीन तरह के ऑर्बिटल बना लेते हैं, एक दिस और एक ऑर्बिटल यहाँ। तो इस वाले को कह देते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये थे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये ध्यान रखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है उससे कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग की, और ऑब्वियसली नॉन बॉन्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसे टेंशन ना लीजिए, ठीक है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन, दो साइंटिस्ट ने दिया है, एंड बेसिकली इट गिव्स, या आपको जो लगाना है मैं उसके लिए कह रहा हूं, बेसिकली इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली इट गिव्स बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूलर आयन। ये भी बच्चे भूल जाते हैं, जरा याद रखना यार, डाया एटॉमिक, ठीक है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन, ये थ्योरी डायएटॉमिक पे ही लगानी है। व्हाट आई मीन टू से डायएटॉमिक पे ही लगानी है बच्चों, दैट मींस N2 है, ये थ्योरी लग सकती है, N2 प्लस है लग सकती है, Cn माइनस है लग सकती है, दो ही एटम होने चाहिए, मॉलिक्यूल हो आयन हो, लग जाएगी। अब तुम जबरदस्ती इस थ्योरी को इस पे लगाओगे तो नहीं लगेगी आपके लेवल पे, जबकि ये थ्योरी अप्लाई तो हर जगह है, लेकिन आपके लेवल पे ओजोन पे या इन पे नहीं लगेगी। और अगर कोई कहता बताओ क्या KO2 में ये थ्योरी लगेगी, तो ध्यान से देखिए लगेगी। कैसे? KO2 एक आयनिक कंपाउंड है, K अलग करो, O2 माइनस अलग करो, ये जो O2 माइनस है ये तो इसी यूनिट में आ गया, तो यहाँ ये थ्योरी लगेगी। तो बेसिकली ये थ्योरी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन के लिए है। सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जितने भी ओवरलैपिंग में जाएंगे उसमें से आधे बॉन्ड बनाने को फेवर करेंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, they will be termed as bonding molecular orbital and the other half will be termed as anti-bonding molecular orbital. Now, अगर एक एटम का 1s है और दूसरे एटम का 1s है, ये ओवरलैप करेगा। बेटा ओवरलैप 1s ही क्यों करेगा? क्योंकि कॉमन सेंस है, वही वेव्स एक दूसरे के इन कांटेक्ट आ सकती हैं या ओवरलैप कर सकती हैं जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की हो। तो 1s कभी दूसरे एटम के 2p से ओवरलैप नहीं करेगा, एक एटम का 1s दूसरे एटम का 1s ओवरलैप करेगा। आप ये जानते ही हो, s वाले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, दो ऑर्बिटल जब भी पहली बार ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो ये 1s और 1s की ओवरलैपिंग से दो तरह के ऑर्बिटल बने, एक कहलाएगा सिग्मा 1s और एक कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s। आई होप सो आपको शायद समझ में आया हो। द फर्स्ट वन इज सिग्मा 1s, कहने का मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसका नाम रख दिया सिग्मा 1s, और स्टार कहने का मतलब एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 1s। और स्कूल का टीचर इसे ऐसे देखना चाहता है कि ये एनर्जी एक्सेस चल रही है, ये दोनों 1s हैं और ये बना है सिग्मा 1s, सॉरी ये बना है सिग्मा 1s और ये बना है सिग्मा स्टार 1s। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, बेसिकली जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो पहले ना, SPDF वाला, तो यहां पे ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा होता है, मतलब ये सब ओवरलैप कर लेते हैं और अब फिर से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब रूल फिर लगाना पड़ेगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में सारे इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दिए, सारे ऑर्बिटल ओवरलैप कर चुके और फिर से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, लो टू हाई, ये जो हम यूं कर रहे हैं ना, फिर से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो जिसकी एनर्जी कम है फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें। तो 1s ने ओवरलैप किया, दो तरह का 1s बना, एक लेफ्ट हैंड साइड ये जो नीचे दिखाया है सिग्मा 1s और एक ये ऊपर दिखाया है सिग्मा स्टार 1s। ऑब्वियसली इसके बाद 2s ओवरलैप करेगा, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया है कि ये एक एटम का 2s है, ये दूसरे एटम का 2s है, ये दोनों 2s ओवरलैप करेंगे तो दो तरह के 2s बनेंगे, ऑब्वियसली सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा
कि यहाँ पाई क्यों नहीं लिखा। कॉमन सेंस की बात है, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं इसलिए। और ये आप इसके बाद डायग्रामेटिक शो कर सकते हैं बच्चों कि ये रहा 2s, ये रहा 2s, एक बन गया बेटा सिग्मा 2s और एक बन गया बेटा सिग्मा स्टार, ये ऊपर वाला स्टार है, ये ऐसे है। तो जिसकी एनर्जी कम है दैट इज सिंपली 2s सिग्मा 2s, जिसकी एनर्जी ज्यादा है स्टार 2s। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं इसलिए। पहले यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछिए, और क्लियर है तो 1 लिख दीजिए, ज्यादा मत बोलिए। एक ही बच्चे को क्लियर है, निखिल क्लियर है, संजना क्लियर है, निखिल, संजना, वेदई एंड एनी अदर, 3 ही बच्चे हो। अच्छा, बाकियों को नाम लेके बुलाना पड़ेगा। अंशिका, गुड। और कोई? बस 4 बच्चे आए। ये मानेंगे नहीं जब तक नाम ना बुलवा ले हैं। अच्छा, अक्षत आहूजा आए हैं, ठीक है, एक और हो गए। हाँ बेटा, अलीशा, अविशी, यस सर, यस सर। क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं है तो 2 टाइप करो। अविशी, आपने भी टाइप नहीं किया है, ठीक है, ठीक ठीक ही है, ओके, ठीक है। चलिए, तो ये पहला हुआ है आपका, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बच्चों, जिसका नेटवर्क इशू होगा तो अभी रिकॉर्डिंग से आप देखिएगा। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कहाँ लगाते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन में लगाएंगे। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन। दूसरा पॉइंट हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में याद रखना है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, आउटर शेल के भी, इनर शेल के भी। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है कि जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसके आधे बॉन्ड बनाएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बाकी आधे हमें कहने होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफ विल बी बॉन्डिंग एंड अदर हाफ विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि एनर्जी के हिसाब से क्या होता है। तो बेटा, बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनसे एनर्जी कम है बॉन्डिंग की, और उनसे एनर्जी ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग की। और इसे ग्राफिकल लैंग्वेज में ये स्कूल का टीचर इसमें चाहता है आप दिखाएं। इसके बाद ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, आपको बच्चों इस ऑर्डर में, आपको बेटा इस ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मतलब पहले आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर इसमें भरना है, फिर इसमें, फिर इसमें। भले ही शुरू में आपने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे एटम में, लेकिन अब जब मॉलिक्यूल बन गया है तो दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरने होंगे, पहले 1s में, फिर स्टार 1s में, फिर 2s में, फिर स्टार 2s में। इसके बाद सीरीज में थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा। क्या गड़बड़ है बेटा? इसके बाद ये कहा गया है कि p ऑर्बिटल आ गए बच्चों, p ऑर्बिटल इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, इसके बाद p ऑर्बिटल आते हैं, और आपको मालूम है ना p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक px है, py और pz है। तो यहां पे सबसे पहले ये माना गया कि 2p z ने ओवरलैप किया। बेटा 2p z ने ओवरलैप किया तो ऑब्वियसली pz और pz ही ओवरलैप करेंगे। और फिर कहा गया है px और py ने ओवरलैप किया, px एंड py ने फिर ओवरलैप किया। बच्चों आपको ये याद होगा कि p के 3 ऑर्बिटल में से एक सिग्मा बनाता है और बाकी दोनों पाई बनाते हैं। तो कोई एक ही सिग्मा बना सकता है, बाकी 2 सिग्मा नहीं बनाएंगे, बाकी 2 पाई, क्योंकि पहला ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा और ये परपेंडिकुलर है
तो ये जब पास में आएंगे तो पाई बनेंगे। तो ये जो PZ है, ये जो पहला ओवरलैप है ना, ये पहला ओवरलैप ये बना रहा है आपका सिग्मा 2PZ। तो पहला ओवरलैप में दैट इज सिग्मा 2PZ, या ये कहना चाहते हैं सिग्मा बॉन्ड बना। फिर ये ओवरलैप दोनों हुए, और जब ये दोनों ओवरलैप हुए तो बना पाई 2px और पाई 2py। दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए एक साथ यहां पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे आखिरी में सिग्मा स्टार 2pz। बेटा p में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो रिपल्शन भी ज्यादा है, और इसीलिए इसके पहले अट्रैक्शन से सिग्मा बना और फिर सिग्मा स्टार भी बना होगा, वो सबसे बाद में या अलग। मतलब इन जनरल सीरीज में जब हम ये डायग्राम दिखाएंगे स्कूल टीचर को, तो ये दिखेगा सबसे पहले लेफ्ट में, ये बेटा सिग्मा 1s, ये रहा सिग्मा स्टार 1s। ये आपको भरने भी आने चाहिए, ड्रॉ करने आने चाहिए। ये रहा बेटा 2s, ये 2s ओवरलैप करेगा, ये बनेगा आपका सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद बेटा ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ये जब p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो पहला इसमें बन जाएगा सिग्मा 2pz, और इसके बाद ये दो ऑर्बिटल एक साथ दिखाए जाएंगे, दे आर टर्म्ड एज पाई 2px एंड पाई 2py। और एकदम लास्ट में फिर एक ऑर्बिटल ये आएगा और एक इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आए हैं, मैं सबके नाम स्टार्टिंग से लिखता जा रहा हूं। सबसे नीचे सिग्मा 1s, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और आखिरी में सिग्मा स्टार 2pz। मतलब ये सीरीज है, ये रहा 1s 1s। इसके ओवरलैप से दो तरह का 1s बना है। कौन कौन से दो तरह का 1s बना? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये रहा बच्चों 2s और 2s। ये 2s जब ओवरलैप करेगा तो दो तरह का 2s आएगा, एक सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s। फिर ये है 2p ऑर्बिटल, और 2p के तीन ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। पहले pz ने ओवरलैप किया और सिग्मा 2pz बना, और इसके ऊपर आ गया पाई 2px और पाई 2py, उन्हीं का स्टार, एंड एट द लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। यानी इस सीरीज को अगर मैं एक लाइन में ऐसे लिखना चाहूं तो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई के दोनों आएंगे पाई 2px एंड पाई 2py, फिर बेटा इन्हीं का स्टार आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड एट लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ये सीरीज कंप्लीट हमारी ऐसे आएगी इन जनरल। इन जनरल हम इसे ऐसे बोलेंगे, जो आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ये रहा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये रहा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर ये रहा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये बन गया बाबा। तो ये पहला वर्ड हमारा BA बाबा बन जाएगा। फिर मैंने इसे कह दिया ये एक ऑर्बिटल है तो 1, फिर दो ऑर्बिटल एक साथ हैं 2, फिर दो ऑर्बिटल एक साथ हैं 2, फिर एक ऑर्बिटल है। तो इसको हम ऐसे करके बोलते हैं बाबा 1221, ठीक है, बाबा BA 1221। ये हमारी सीरीज होती है फॉर 15 एंड अबव इलेक्ट्रॉन्स। अगर 15 या 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसके लिए ये सीरीज यूज करते हैं बाबा 1221। एक बार ये अप्लाई करके दिखाते हैं तभी समझ में आएगा। बेटा ये O2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे में 8, मिला के 16 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। यानी इस सीरीज में हमें 16 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने होंगे। पहले मैं आपको सिंपल भर के दिखा रहा हूं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया बा, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
ये फिर अगला बाबा तो हो गया ये। इसके बाद है सिग्मा 2p(z) पाई 2p(x) पाई 2p(y) और फिर है पाई स्टार 2p(x) पाई स्टार 2p(y). मतलब कहने का मतलब आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बाबा 1 2 2 और आखिरी में सिग्मा 2p(z), इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। अब हमें भरने हैं बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अफबाउ हुंस पॉली तीनों रूल फॉलो करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफबाउ हुंस पॉली? यहां से चलते हुए यहां तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, तो ये हुआ अफबाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? यहां 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत भरना, 3 कभी नहीं भरना किसी ऑर्बिटल में, दैट इज पॉली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुंस? कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, जहां डी जनरेट हो, जहां सेम एनर्जी लेवल हो, वहां पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन एंड हुंस रूल। तो अफबाउ हुंस पॉली की तरह ये 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो बच्चों अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है तो सिंपली इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते जाएंगे 2 2 2 2 फॉलोड बाय यहाँ पे भी 2, तो ये हो गए 10। यहाँ पे 1 1 पहले भरिए, फिर 1 1 और भरिए। तो बेटा अगर आप काउंट करते जाएं, मैं इसी में भर देता हूं, दोबारा लिख लेंगे हम। ये 2, ये 2 4, ये 2 6, ये 2 8, ये 2 10, 10 यहां तक आ गए। इसके बाद यहाँ पहले 11 आएगा, 12 आएगा, फिर ये 13 आएगा, फिर ये 14 तक हो चुके हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक यहाँ आएगा 15, एक यहाँ आएगा 16। तो बेटा आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग आ गए, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग आ गए तो 2 अनपेयर हैं, और इसीलिए O2 इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि उसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ अनपेयर है, एक यहाँ अनपेयर है, इसलिए बेटा ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अब इसको स्कूल के टीचर के लिए भी एक बारी बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। बेटा वो ये चाहते हैं आप यहां बनाएं 1s, यहां 1s, और बीच में बनाएं सिग्मा 1s, फिर आप 2s बनाएं, और फिर आप यहां पे सिग्मा 2s बनाएं, फिर 2p बनाएं, और इस 2p में पहले एक ऑर्बिटल बनाएं, फिर 2 ऑर्बिटल बनाएं, एंड फाइनली यहां 2 ऑर्बिटल, और ऊपर वाला एक ना भी दिखाएं तो चलेगा। ये आपका ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाना पड़ेगा। फॉलोड बाय इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाएंगे। ये बेटा 1s है, ये 1s है, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये 2s है, ये 2s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये 2p है, ये 2p है, पहला वाला सिग्मा 2pz है, और ये पाई 2px और पाई 2py है। यहाँ पे ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है, एंड एट लास्ट सिग्मा स्टार 2pz है। ये मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। अब अगर मैं ये O2 के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो बेटा O2 में एक ऑक्सीजन में 8 है, दूसरे ऑक्सीजन में 8 है, तो एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हमें शो करने पड़ेंगे। ये 1s में 2 थे, और ये रहे इसके 1s के 2, इसके भी 1s में 2 थे, 2s में 2 थे, ये रहे इसके 1s के 2, और ये रहे इसके 2s के 2, और 2p में 4 थे। अगर आपको याद हो ये एटम की बात चल रही है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, ये एटम की बात चल रही है। तो ये 2p4 में इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आप दिखाएं ना दिखाएं। नाउ द मेन थिंग, जो मेन है वो है ये मिड की लाइन भरना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना है। तो अब आपको क्या सोचना है, ये 2 और ये 2 4 यहाँ बीच में भरे जाने हैं। तो बेटा ये अगर 4 बीच में भरे जाने हैं तो यहाँ पे 2 and 2 4 में पहले दोनों नीचे आएंगे, फिर दोनों ऊपर आएंगे, फिर आगे 4 भरे जाने हैं, पहले दोनों नीचे आएंगे, फिर दोनों ऊपर जाएंगे। अब है मेन पॉइंट, 4 इधर है, 4 इधर है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो बेटा 8 में से 2 यहाँ आए, 3 4 5 6, अभी 2 बचे हैं, ये 7 और ये 8। ये आखिरी वाले 2 पे नोटिस करिए, आखिरी वाले 2 में दोनों अलग अलग हैं, अनपेयर्ड हैं, या ये कहना चाहते हैं लास्ट जो 2 हैं बच्चों, ये अगर आपको दिख गए
ये अनपेयर है, और यहां से प्रूफ हो रहा है O2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए O2 पैरामैग्नेटिक है। ड्यू टू 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन O2 इज पैरामैग्नेटिक। थोड़ा बहुत समझ में आया? लिटिल जल्दी बताइए। ओके, कोई है भी? वेरी गुड, थोड़ा लिटिल है। अब इसकी ही हमें कल पूरे टाइम प्रैक्टिस करनी है। वेरी नाइस, ठीक है बेटा। तो इसकी हम कल पूरे इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे भरने हैं, क्या सीरीज है। कल हम स्टार्टिंग से, नहीं कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो बेटा, ये सबसे इजी है। और सेकंड पॉइंट में आपको बता दूं बेटा, मैं इसकी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रैक बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव आंसर आने लगेंगे, इसकी भरने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैं शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर आप ये भरेंगे ही नहीं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप शॉर्ट ट्रिक से आंसर बता दोगे तुरंत। एक्चुअली इस थ्योरी से सिर्फ 2 ही चीजें बताई जाती हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर क्या है और एक मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, और ये दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, और ये दोनों के दोनों के लिए हमें ये भरने की जरूरत नहीं होती। बट स्कूल में नंबर तभी आएंगे, स्कूल वाला टीचर तो ये चाहता है। तो इसके लिए आपको ये भरना सीखना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी इजी, इसमें कोई टफ नहीं है। हाँ, इट इज टाइम टेकिंग, आपने पहली बार पढ़ा है, एक बार और कल रिफ्रेश करेंगे, आपके पास यू हैव ऑल लॉट ऑफ एम्पल ऑफ टाइम, 20-22-24 घंटे हैं। थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए, थोड़े से नोट्स हम भी भेजेंगे, और कल फिर इस पे हम एक बारी चर्चा करेंगे, और उसके बाद मैं शॉर्टकट दे दूंगा, और शॉर्टकट के बाद अब आप कोई क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। एटम की क्लास कितने बजे से अभी? वही 6:15 बजे से होती है, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद। तो सर मैं ज्वाइन करूंगी वो क्लास। हाँ ठीक है, करो। थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय।